क्या आप सोच सकते हैं कि कोई देश एक ऐसे टिकिंग टाइम बॉम्ब पर बैठा हो जिसका रिमोट कंट्रोल उसके दुश्मन पड़ोसी के हाथ में हो? एक ऐसा बटन जिसे दबाते ही उस देश के करोड़ों लोगों के नलों से पानी आना बंद हो जाए, शहर प्यासे रह जाएं, फैक्ट्रियां ठप हो जाएं और पूरा देश सिर्फ 48 घंटों में घुटनों पर आ जाए। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि एक देश की वो खौफनाक सच्चाई थी जिसके साथ वो सालों तक जिया। उनका सबसे बड़ा डर जंग नहीं थी, बल्कि ये डर था कि एक दिन उनका पड़ोसी पानी की सप्लाई बंद कर देगा और उनकी सांसें अटक जाएंगी। लेकिन फिर उस देश ने कुछ ऐसा किया जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। उन्होंने अपनी सबसे बड़ी मजबूरी का एक ऐसा हल निकाला जिसके बारे में सुनकर आज भी लोगों को घिन आती है। उन्होंने फैसला किया कि वो अपने ही देश का सारा गंदा पानी, जी हाँ, आपने सही सुना, घरों और टॉयलेट से निकला हुआ गंदा पानी, उसे साफ करके पिएंगे। ये कहानी है उस अविश्वसनीय टेक्नोलॉजी की, उस हिम्मत की और उस दूर की सोच की जिसने एक देश को पानी के लिए भीख मांगने की कगार से उठाकर पानी की दुनिया का बादशाह बना दिया। आखिर कैसे? उन्होंने अपने लोगों को यह मानने के लिए तैयार किया। उस गंदे पानी को अमृत में बदलने का वो सीक्रेट फॉर्मूला क्या था? और इस पूरी कहानी में हमारे लिए, एक भारतीय के लिए, क्या सबक छिपा है? अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक देश की नहीं, बल्कि ये साबित करती है कि जब इंसान अपनी जिद पर आ जाए तो वो अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। एक देश जिसका गला दूसरे के हाथ में था। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सिंगापुर की। आज हम सिंगापुर को एक अमीर, मॉडर्न और बेहद कामयाब देश के रूप में जानते हैं। लेकिन 1965 में जब सिंगापुर आजाद हुआ तो उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। ये एक छोटा सा द्वीप है जिसके पास अपना कुछ भी नहीं था, न खेती के लिए जमीन, न कोई खनिज और सबसे बड़ी समस्या, ना ही पीने का पानी। सिंगापुर के पास ना कोई बड़ी नदी है, ना ही कोई प्राकृतिक झील या जमीन के नीचे पानी का कोई बड़ा स्रोत। अपनी प्यास बुझाने के लिए वो पूरी तरह से अपने पड़ोसी देश मलेशिया पर निर्भर था। सिंगापुर ने मलेशिया के साथ पानी के लिए लंबे समय के समझौते किए हुए थे, जिसके तहत मलेशिया की नदियों का पानी पाइपलाइन के जरिए सिंगापुर आता था। अब आप सोचिए, आपकी जिंदगी की सबसे जरूरी चीज यानी पानी के लिए अगर आपको किसी और पर निर्भर रहना पड़े तो क्या होगा? सिंगापुर और मलेशिया के बीच राजनीतिक रिश्ते अक्सर तनाव भरे रहते थे और हर बार जब भी कोई विवाद होता तो सिंगापुर के नेताओं के सिर पर एक ही तलवार लटकती थी कि कहीं मलेशिया पानी की सप्लाई ना रोक दे। ये सिर्फ एक डर नहीं था, ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा था। सिंगापुर के पहले प्रधानमंत्री ली कुआन यू जानते थे कि जब तक ये निर्भरता खत्म नहीं होगी, सिंगापुर कभी भी सही मायनों में आजाद और संप्रभु देश नहीं बन पाएगा। मजबूरी बनी सबसे बड़ी ताकत, 4 राष्ट्रीय नल। इस समस्या से निपटने के लिए सिंगापुर ने एक बहुत ही दूरदर्शी और एम्बिशियस प्लान बनाया जिसे उन्होंने नाम दिया द 4 नेशनल टैप्स, यानी 4 राष्ट्रीय नल। इसका मकसद था पानी के अलग अलग स्रोत बनाना ताकि किसी एक पर निर्भर ना रहना पड़े। पहला नल था लोकल कैचमेंट वाटर, यानी बारिश के पानी को इकट्ठा करना। सिंगापुर ने अपने आधे से ज्यादा शहर को एक विशाल वाटर कैचमेंट एरिया में बदल दिया जहां बारिश का पानी नहरों और जलाशयों में जमा किया जाता है। दूसरा नल था इंपोर्टेड वाटर, यानी मलेशिया से आने वाला पानी। सिंगापुर ने इसे जारी रखा, लेकिन वो जानते थे कि ये एक अस्थायी समाधान है। तीसरा नल था डिसैलिनेशन, यानी समंदर के खारे पानी को मीठा बनाना। ये एक अच्छा विकल्प था, लेकिन इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है और ये काफी महंगा भी है। और फिर आया चौथा और सबसे क्रांतिकारी नल, न्यू वाटर। ये एक ऐसा आइडिया था जो सुनने में ही अजीब लगता था। प्लान था देश में इस्तेमाल हुए हर बूंद पानी को, चाहे वो किचन से निकला हो या बाथरूम से, उसे इकट्ठा करके एक एडवांस प्रक्रिया से इतना साफ कर देना कि वो पीने के पानी से भी ज्यादा शुद्ध हो जाए। गंदे पानी को अमृत बनाने का सीक्रेट फॉर्मूला। तो आखिर ये जादू होता कैसे है? सिंगापुर ने इसके लिए एक 3 स्टेप प्यूरिफिकेशन प्रोसेस बनाया जो आज भी दुनिया में सबसे एडवांस माना जाता है। पहला कदम, माइक्रोफिल्ट्रेशन। सबसे पहले इस्तेमाल किए हुए पानी को बहुत ही बारीक झिल्लियों से गुजारा जाता है। आप इसे एक बहुत ही हाईटेक छलनी समझ सकते हैं जो पानी में से बैक्टीरिया और दूसरी गंदगी को हटा देती है। दूसरा कदम, रिवर्स ऑस्मोसिस। इसके बाद पानी को रिवर्स ऑस्मोसिस से गुजारा जाता है। ये वही टेक्नोलॉजी है जो हम में से कई लोगों के घरों में वाटर प्यूरिफायर में लगी होती है, लेकिन ये उससे हजारों गुना ज्यादा पावरफुल होती है। इस प्रोसेस में पानी को बहुत तेज दबाव के साथ एक खास मेम्ब्रेन से निकाला जाता है जो पानी के मॉलिक्यूल्स के अलावा बाकी सब कुछ जैसे वायरस और दूसरे छोटे से छोटे कणों को भी रोक लेती है। तीसरा कदम, अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन। इतनी सफाई के बाद भी एक सेफ्टी लेयर के तौर पर पानी को शक्तिशाली अल्ट्रावायलेट किरणों से गुजारा जाता है। ये यूवी किरणें बचे खुचे बैक्टीरिया या वायरस के डीएनए को पूरी तरह से नष्ट कर देती हैं
जिससे पानी एक 100% सुरक्षित हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया के बाद जो पानी मिलता है उसे ही न्यू वाटर कहते हैं और ये इतना शुद्ध होता है कि इसमें कोई मिनरल्स भी नहीं बचते। ये लगभग डिस्टिल्ड वाटर जैसा होता है। सबसे बड़ी चुनौती, लोगों का भरोसा जीतना। टेक्नोलॉजी तो तैयार थी, लेकिन अब सिंगापुर सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी अपने ही देश के लोगों को यह यकीन दिलाना कि जिस पानी को वो गंदा समझकर बहा देते थे, अब वही पानी पीना उनके लिए सुरक्षित है। इसे यक फैक्टर कहते हैं, यानी किसी चीज के बारे में सोचकर ही घिन आने का एहसास। इसे दूर करने के लिए सिंगापुर ने इतिहास का सबसे शानदार पब्लिक एजुकेशन कैंपेन चलाया। सबसे पहले उन्होंने इसे रिसाइकल्ड सुएज वाटर जैसा कोई नाम नहीं दिया। उन्होंने एक पॉजिटिव और मॉडर्न नाम चुना, न्यू वाटर। उन्होंने न्यू वाटर की पारदर्शी बोतलें लोगों में बांटी ताकि लोग अपनी आंखों से देख सकें कि पानी कितना साफ है। न्यू वाटर विजिटर सेंटर खोले गए जहां कोई भी जाकर इस पूरी टेक्नोलॉजी को अपनी आंखों से देख और समझ सकता था। और सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक तब खेला गया जब 2002 में देश के प्रधानमंत्री ने खुद नेशनल टीवी पर लाखों लोगों के सामने न्यू वाटर की बोतल से पानी पीकर दिखाया। जब लोगों ने अपने लीडर को ऐसा करते देखा तो उनका भरोसा कई गुना बढ़ गया। कमजोरी से ताकत तक का सफर। न्यू वाटर का सफल होना सिंगापुर के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ। इसके फायदे सिर्फ पीने के पानी तक सीमित नहीं रहे। पानी की सुरक्षा, आज न्यू वाटर सिंगापुर की पानी की 40% जरूरत को पूरा करता है और 2060 तक ये आंकड़ा 55% तक पहुंचने की उम्मीद है। अब सिंगापुर को पानी के लिए किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। आर्थिक महाशक्ति, सिंगापुर की कई हाईटेक इंडस्ट्रीज जैसे माइक्रोचिप और सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनियों को अपने काम के लिए बहुत ही ज्यादा शुद्ध पानी की जरूरत होती है। न्यू वाटर उनके लिए एक वरदान साबित हुआ क्योंकि ये सामान्य पानी से भी ज्यादा शुद्ध है। इसने सिंगापुर को एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी हब बनने में मदद की। दुनिया के लिए मिसाल, आज सिंगापुर को पानी के मैनेजमेंट में दुनिया का लीडर माना जाता है। पूरी दुनिया से देश और कंपनियां सिंगापुर से सीखने आते हैं, जिससे एक नई इंडस्ट्री का जन्म हुआ और हजारों नौकरियां पैदा हुई। राष्ट्रीय गौरव, न्यू वाटर सिर्फ पानी नहीं है, ये सिंगापुर के लोगों के लिए उनकी हिम्मत, उनकी दूर की सोच और मुश्किलों से लड़कर जीतने का प्रतीक है। भारत के लिए इस कहानी में क्या सबक है? अब सवाल उठता है कि सिंगापुर जैसे एक छोटे से देश की इस कहानी से हम यानी भारत जैसे विशाल देश के लिए क्या सीख है? सीख बहुत गहरी है। हमारे देश की आबादी बहुत बड़ी है और हमारे कई बड़े शहर पानी की कमी से जूझ रहे हैं। हम भूजल का अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारी नदियां भी प्रदूषण का शिकार हो रही हैं। सिंगापुर की कहानी हमें सिखाती है कि पानी की हर एक बूंद कीमती है, चाहे वो बारिश की हो या इस्तेमाल की हुई। ये हमें सिखाती है कि सिर्फ समस्या पर रोने के बजाय टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से उसका स्थायी हल निकाला जा सकता है। हमारे देश में भी पानी को रिसाइकल करने की टेक्नोलॉजी मौजूद है, लेकिन उसे सिंगापुर जैसे बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए एक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और लोगों में जागरूकता की जरूरत है। ये कहानी हमें बताती है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या होती है। सिंगापुर ने 50 साल आगे का सोचकर ये कदम उठाया था। हमें भी अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी सुरक्षित करने के लिए आज ही बड़े और साहसी फैसले लेने होंगे। तो दोस्तों, सिंगापुर की न्यू वाटर की कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी की जीत की कहानी नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि कैसे एक देश अपनी सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़े डर को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल सकता है। उन्होंने न सिर्फ अपनी प्यास बुझाई, बल्कि दुनिया को यह भी दिखा दिया कि भविष्य की चुनौतियों का सामना कैसे किया जाता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या पानी की कमी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल हुए पानी को रिसाइकल करना एक अच्छा समाधान है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो जानकारी से भरपूर और प्रेरणादायक लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसी ही रोचक कहानी के साथ। धन्यवाद।